नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन की पूरी डिटेल देंगे और ये डिटेल हम आपको इस तरीके से देंगे कि शायद 5 साल का बच्चा भी इसे बड़ी ही आसानी से समझ लेगा। यहां हम आपको बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, साथ ही साथ यहां पे इसके चार्जेस के बारे में भी बड़े ही डिटेल से हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहां डिटेल से बताने का मेरा मतलब यह होगा कि आपको आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन या कहीं अदर से भी अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट और कम से कम प्रोसेसिंग फी पे लोन मिल जाए, आपकी जरूरत पूरी हो जाए। यहां पे केवल हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बल्कि इसके अलावा हम आपको ऐसे तरीके भी बताएंगे जिसके थ्रू आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। साथ ही यहां हम आपको इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन आपको 50,000 से लेके 50 लाख तक का मिल सकता है, जिसका टेनर मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम यहां पे 72 मंथ यानी 6 इयर्स तक का हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपको कितना का लोन कितने मंथ या कितने ईयर के लिए यहां पे चाहिए। अब चलिए हम बात करेंगे सबसे जरूरी टर्म, सबसे जरूरी बात जो होता है किसी भी पर्सनल लोन का, वो होता है इसका इंटरेस्ट रेट और इसके कुछ स्पेसिफिक चार्जेस। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई इंटरेस्ट रेट से क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं 1% ज्यादा हो जाए, 1-2%, कहीं 1-2% कम हो जाए। लेकिन हम आपको यहां पे जो बात बताने वाले हैं सच में वो आपकी आंखें खोल देंगी और इंटरेस्ट रेट को लेके आपका जो परसेप्शन है वो डेफिनेटली यहां पे चेंज होने वाला है। तो जो डिफरेंस आपके 1% से होगा वो 1% का डिफरेंस यहां हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ और प्राइवेट बैंक्स हैं। देखिए, चूंकि यहां पे आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन कुछ और इसी के कंपैरिजन कुछ अदर भी प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट को हम यहां पे जानते हुए चलेंगे, जिससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि भाई हमें यहां से लोन लेना चाहिए या अदर जो बैंक्स हैं वहां से लोन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है तो हो सकता है जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी आपको सेम उसी इंटरेस्ट रेट पे या सेम उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको लोन ऑफर कर दें। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहां कम इंटरेस्ट रेट और कम चार्ज आपको देना पड़े, तो ये भी हम जानते चलते हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे मेन आपके जो 2 बैंक यहां पे मैंने चूज किया है वो आपका पहला है आपका एक्सिस बैंक, जहां पे 11% से लेके 22% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है पर्सनल लोन पे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आपका एचडीएफसी बैंक है, तो यहां भी आपको लगभग 11% से लेके यहां पे 24% तक का मैक्सिमम आपके पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ सकता है। वही अब चलिए, अब बात आती है कि आखिर जो आईसीआईसीआई बैंक है वो पर्सनल लोन पे कितना तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो यहां देखिए, यहां आपका मिनिमम आपका 10.80% से लेके मैक्सिमम आपका करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16.15% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ सकता है अगर आप पर्सनल लोन यहां से लेते हैं तो। अब देखिए, यहां पे आपने देखा कि 2 बैंक जो आपको मैंने पहले बताए और यहां पे आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के इंटरेस्ट रेट में काफी यहां पे डिफरेंस है। अब यहां पे अगर मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहां पे आप देख रहे हैं जैसे 10 या 11% के आसपास, तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे उतना ही लेगा। हो सकता है कि जो लास्ट यानी सबसे जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो भी आपसे बैंक चार्ज कर सकता है। तो भाई आखिर आपको कहां से लोन लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं चलिए कैलकुलेशन के थ्रू यहां पे हम समझेंगे कि देखिए 1-2% का जो डिफरेंस हो सकता है वो कितना बड़ा अमाउंट आपके पर्सनल लोन के लिए हो सकता है, कितना बड़ा डिफरेंस यहां पे क्रिएट कर सकता है। सपोज दैट आपने 5 लाख का लोन यहां पे 5 इयर्स के लिए लिया जिसका इंटरेस्ट रेट केवल आपका 14% यहां पे है, तो आप देखेंगे कि आपको टोटल जो अमाउंट यहां पे 5 इयर्स में जो ईएमआई के रूप में पे करना पड़ रहा है उस अमाउंट में जो आपका केवल इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका यहां पे आ रहा है 1,98,048 रुपीज। लेकिन यही इंटरेस्ट रेट अगर केवल 1% यहां पे बढ़ा दिया जा रहा है तो यहां आपका जो केवल इंटरेस्ट हो रहा है वो आपका यहां पे हो रहा है 2,13,698 रुपीज। तो यहां आपने देखा कि केवल 1% का अगर इंटरेस्ट रेट यहां पे डिफरेंस हो रहा है तो यहां पे 15,650 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो सोचिए कि ये डिफरेंस अगर 4, 5 या 6% से भी ज्यादा हो तो लाखों में आपको एक्स्ट्रा यहां पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट के रूप में। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे जहां से लोन मिले वहीं से आपको लोन लेना है। आगे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे इवन बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन ऑफर कर रहा है उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे आप उससे कैसे ये लोन ले सकते
सकते हैं। चलिए फिलहाल तो ये हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। अब अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की हम बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का जो प्रोसेसिंग फी है वो आपका अप टू यहाँ पे 2.5% तक जा सकता है। यानी 1 लाख का अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका 2,500 रुपया आपका प्रोसेसिंग फी में यहाँ पे जा सकता है। देखिए ये अप टू है, इससे भी कम भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहां भी सेम यही है कि सपोज दैट अगर आपका प्रोसेसिंग फी कहीं पे किसी बैंक में अगर 5% लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाख पे 5,000 रुपीज का यहाँ पे प्रोसेसिंग फी ही पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी जो होता है वो आपका लोन का जो अमाउंट होता है उससे पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है, तब आपका लोन का अमाउंट यहाँ आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप सपोज दैट अपना ईएमआई यहाँ पे बाउंस कर जाते हैं, टाइमली पे नहीं करते हैं अपनी लोन की ईएमआई को, तो आपको 500 रुपीज का वन टाइम बाउंस चार्ज यहाँ पे करना पड़ता है। और वो ईएमआई जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक आपको उस पे 5% एनुअली, जी हाँ मंथली नहीं है, 5% एनुअली आपको पेनल चार्ज भी पे करना पड़ता है जब तक आप उस ईएमआई को पे नहीं करते हैं तब तक। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज दैट आपने 5 इयर्स तक के लिए लोन तो ले लिया, लेकिन 1 साल बाद ही या 2 साल बाद ही आपके पास प्रॉपर पैसा आ गया और आप उस लोन के अकाउंट को फोरक्लोज करना चाहते हैं। जी हाँ, लोन को कंप्लीटली आप पे कर देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखिए यहां पे फोरक्लोजर चार्ज की अब बात आती है कि आखिर आपको क्या पे करना पड़ेगा। यहां पे तो मैं आपको बता दूं कि अगर 12 ईएमआई, जी हां, यानी आप 12 ईएमआई के पहले अगर अपने लोन के अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं यहां पे, तो देखिए 1 ईएमआई अगर आपने पे कर लिया है और 12 ईएमआई तक, जी हां, उससे पहले अगर आप क्लोज कराना चाहते हैं तो जो भी आपका लोन का आउटस्टैंडिंग जो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना लोन आप अभी आपका पे करना बचा है, उस पे आपको 3% का चार्ज यहां पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पे देखिए ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर 12 ईएमआई के बाद से, जी हां, सपोज दैट आपने यहां पे कि 5 इयर्स तक के लोन लिया और यहां पे अगर आपने 1 लाख रुपए स्टार्टिंग के आपने यहां पे 1 साल में पे कर दिया, अब बचा आपका 4 इयर्स और आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे बच गया आपका 4 लाख। तो वो अगर 4 लाख आप पे करना चाहते हैं, 12 ईएमआई अगर पहले आपने पे कर दिया है, तो उस 4 लाख रुपए पे आपको कोई भी यहां पे फोरक्लोजर फी पे नहीं करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट के संबंध में एक बात मैं यहां पे बताना भूल गया, वो ये है कि जब आप यहां पे आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन लेते हैं तो ये आपको लोन यहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। आपको मैं बता दूं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है कि आप जब लोन लेते हैं तो पूरा जितना भी आपका लोन का टेनर होता है, उस टेनर के दौरान आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। यानी आपकी ईएमआई यहां पे फिक्स हो जाती है और वो आपको पूरे, सपोज अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 5 साल तक सेम ईएमआई आपको पे करनी होती है। लेकिन कई ऐसे बैंक होते हैं जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे भी यहां पे आपको लोन देते हैं। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप उस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं तो जो आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्यूरिंग आपके लोन टेनर चेंज हो सकता है। ये बैंक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब कभी भी आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगा तो यहां पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर फ्लोटिंग रेट पे है तो यहां पे ये भी अच्छी बात है कि ये जो आपको लोन मिल रहा है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कि भाई आखिर वो कौन से लोग हैं जो यहां से पर्सनल लोन के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आप यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां, बशर्ते आप एक इंडियन होना चाहिए और आपका जो एज है वो 20+ यहां पे होना चाहिए, जैसा कि ये बैंक बता रहा है। इसके साथ साथ आपका, जी हां, यहां फिक्स्ड इनकम क्राइटेरिया कोई नहीं दिया हुआ इसके वेबसाइट पे, लेकिन आपका जो इनकम है वो एक रेगुलर सोर्स से आना चाहिए। यानी कि मंथली आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी तो मिल ही रही होगी। अब ये बैंक डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका सिविल स्कोर यहां पे अच्छा नहीं है तो आपको हो सकता है यहां से लोन ना मिले, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और हां, एक बात यहां पे और मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका सिविल स्कोर अब तक जनरेट ही नहीं हुआ है, प्लीज आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई ना करें। अगर आपके पास प्रॉपर इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहां पे बैंक आपको लोन डेफिनेटली दे देगा बिना सिविल स्कोर जनरेट हुए भी, चाहे आपका सेविंग अकाउंट इस बैंक में है या नहीं है। यानी आईसीआईसीआई बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो या किसी दूसरे बैंक में हो, यानी कि इंडिया के बैंक में अगर हो, किसी भी बैंक में हो सकता है, तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहां से लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट बैंक हैं और इनका जो यहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है या डॉक्यूमेंट्स
बैंक्स होते हैं हमेशा ही जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आसान होता है। तो यहां आपको केवल अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, यानी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आपको यहां पे कराने पड़ते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड लगेगा, केवाईसी इससे कंप्लीट हो जाता है, या अदर जो डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी होते हैं, जो जरूरी होते हैं यहां पे केवाईसी के लिए, उनको आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहां पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। जी हां, इनकम प्रूफ में यहां पे आपको लास्ट 3 मंथ का अपना सैलरी स्लिप और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। हां, ये जरूर है कि अगर पहले से आपका यहां पे इस बैंक में अकाउंट है और आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है तो इस कंडीशन में आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। या हो सकता है क्रेडिट कार्ड पे भी कई बार हमें लोन यहां से ऑफर हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको यहां पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यहां कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है तो एक सजेशन मैं आपको दूंगा, आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कम इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन चाहिए तो आपको यहां पे बार्गेनिंग करनी होगी। बार्गेनिंग का मतलब यह है कि यहां सपोज दैट बैंक अगर आपको 15% पे लोन ऑफर कर रहा है तो आप उसे बार्गेनिंग कीजिए, उसको बोलिए कि नहीं 15% पे नहीं, हमें 13% पे लोन दीजिए। आप अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स वहां पे बता सकते हैं कि हमारा इतना इनकम है, हमारा सिविल स्कोर अच्छा है, इसलिए प्लीज आप यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कीजिए। प्रोसेसिंग फी भी मैं आपको बताऊं कि यहां पे 1% तक का भी आ सकता है, मैक्सिमम यहां पे बोला जा रहा है 2.5%, लेकिन यहां पे डिपेंड करता है आपकी डीलिंग पे। और इस डीलिंग के लिए आपको बेहतर होगा यहां पे कि आप विजिट करें इसके ब्रांच को, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं वहां आपको लोन मिल जाता है, बार फिक्स होता है, वहां आप उसको अल्टर नहीं करा सकते, चेंज नहीं करा सकते। लेकिन ऑफलाइन में आप वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट आपने जैसे कि देखा कि 1% का भी अगर चेंज आ रहा है तो वो हजारों में जा रहा है, अगर कुछ परसेंट के यहां पे चेंज आएगा तो डेफिनेटली लाखों में आपका जो पैसा है वो यहां पे वेस्ट हो सकता है। इसलिए अपने पैसे को बचाने के लिए बेहतर होगा कि आप इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी में बार्गेनिंग करें। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से यहां से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली ब्रांच विजिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा आपका, बार्गेनिंग आप करेंगे डेफिनेटली, और आपको लोन यहां पे मिल जाता है, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसके पहले से कस्टमर हैं, आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने अकाउंट में जाके वहां पे लॉग इन करके नेट बैंकिंग में वहां से कर सकते हैं। नहीं भी हो रहा है फिर भी आपको नेट बैंकिंग में यहां पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको लोन मिल रहा है तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके कस्टमर हैं ही नहीं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे लोन में जाते हैं, लोन के बाद से पर्सनल लोन पे आप क्लिक करते हैं। अब यहां पे अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है आप वहां पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहां पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहले यहां पे आपको कितना तक का लोन चाहिए एंड देन आपको कितने टेनर के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, यहां आप जैसे ही डालने के बाद से फर्दर आप प्रोसीड करते हैं, आपको अपनी पर्सनल और यहां पे अपनी इंप्लॉयमेंट डिटेल्स भी डालनी होगी। देखिए, मैं वीडियो चूंकि ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहां पे जो आईसीआईसीआई बैंक के जो अप्लाई करने का वीडियो का जो लिंक है, इसका ऑफिशियल वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहां पे क्लिक करके बहुत ही शॉर्ट में, कम टाइम में वहां पे बताया गया, आप उसको डेफिनेटली देखिए अगर आपको अप्लाई करना है तो, और आप लोन को यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।